Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and today I am going to discuss with you radioactivity. Radioactivity topic from the point of view of 11th class unit 2. Now let's begin. Our topic is radioactivity. रेडियोएक्टिविटी, रेडियो शब्द का अर्थ है बनता है रेडिएशन से। रेडिएशन मतलब किरणें, एक्टिव मतलब चुस्त। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बड़े ही चुस्त होते हैं, अपने में से रेडिएशन को छोड़ते रहते हैं, एनर्जी को छोड़ते रहते हैं, रेडिएशन की फॉर्म में, किरणों के रूप में अपने में से ऊर्जा को छोड़ते रहते हैं। उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। और उनका इस प्रकार अपने में से ऊर्जा का निकास करना, निकाल देना, अपने में से ऊर्जा को निकालना रेडिएशन के फॉर्म में, किरणों के रूप में, कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। इसके बारे में सबसे पहले हमें बताया था साइंटिस्ट बैक्यूरेल ने। इन्होंने डिस्कवरी की है रेडियो एक्टिविटी की इन 1896। देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या है? इज द फिनोमिनन ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस। ये एक ऐसा फिनोमिनन है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें अपने आप एमिट होती हैं, निकलती हैं रेडिएशंस बाय सर्टेन एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के द्वारा, यूरेनियम, रेडियम, इस तरह के कुछ एलिमेंट्स के द्वारा। रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमिनन है जिसमें अपने आप कुछ एलिमेंट्स में से रेडिएशंस निकलती हैं, वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। दीज एलिमेंट्स एमिटिंग सच रेडिएशंस, जो इस तरह की रेडिएशंस को छोड़ रहे हैं, उनको हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। ये यूरेनियम, रेडियम, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। मान लीजिए ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने ले लिया है, ये कोई है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है। मैंने ये बाहर लेड की कैविटी रखी हुई है, ये ब्लॉक ऑफ लेड है। ये जो रेडिएशन है लेड को क्रॉस नहीं कर पाती, जो कैविटी है बस उसी में से निकल पाएंगी। ऊपर मैंने लगा दी फोटोग्राफिक प्लेट, इस तरफ मैंने बैटरी के टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके एक मेटल की प्लेट रखी है। इस तरफ मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके मेटल की एक प्लेट रखी है। मैंने देखा इसमें से 3 तरह की रेज निकल रही हैं। कुछ ऐसी जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट पर यहां पर शाइन दिख रही है तो कुछ रेज है जो पॉजिटिव की तरफ गई है। फिर कुछ फोटोग्राफिक प्लेट पर यहां पर शाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब कुछ रेज नेगेटिव की तरफ गई है। और कुछ बिल्कुल सीधा, यहां पर भी कुछ शाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब कुछ रेज बिल्कुल सीधा गई है, ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ। जो रेज पॉजिटिव की तरफ गई उन्हें हमने बीटा रेज कहा, जो रेज नेगेटिव की तरफ गई उन्हें हमने गामा रेज कहा, और जो सीधी भी चली गई अनडिफ्लेक्टेड उनको हमने गामा रेज कहा। बीटा, अल्फा एंड गामा। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज। अल्फा रेज की प्रॉपर्टी क्या है? क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई तो इसका मतलब इन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। उसके बाद जस्ट लाइक डबली चार्ज हीलियम आयंस, इनका मास और चार्ज हीलियम के आयंस के जैसा ही होता है। डबली चार्ज इसलिए क्योंकि हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास 4 है, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे ही अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 और उस पर चार्ज होता है 2 पॉजिटिव। मास है 4 यूनिट और चार्ज है +2। इसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज। बीटा रेज की प्रॉपर्टीज क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। बीटा रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई है, इसलिए उनके ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स के ही जैसी हैं। बीटा पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स के जैसे होते हैं, इनका मास तो ऑलमोस्ट 0 होता है लेकिन चार्ज -1 होता है। मास ऑलमोस्ट 0 होता है, चार्ज -1 होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज। गामा रेज की प्रॉपर्टीज अगर हम स्टडी करें तो गामा रेज जो है सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होती हैं, इसीलिए वो सीधी जाती हैं। गामा रेज कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं हुई, ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो ये है रेडियो एक्टिविटी। इन रेज की नॉलेज की हेल्प से डिस्कवरी की गई न्यूट्रॉन्स की, वो किस तरह से देखिए जरा। देखिए अब हमने
जो अल्फा पार्टिकल्स पढ़े हैं उनके बेस पर चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। उस चैडविक ने 1932 में कुछ हल्के एलिमेंट जैसे बेरिलियम और बोरॉन पर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई, बौछार करवाई। उससे क्या हुआ, कुछ और नए एलिमेंट्स बने और कुछ ऐसे पार्टिकल्स बने जिन पर कोई चार्ज तो नहीं था लेकिन जिनका मास 1 यूनिट था। और ये न्यूट्रल, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं जिनका मास 1 यूनिट था उन्हें नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स। चैडविक in 1932 bombarded some light elements like beryllium and boron with fast moving alpha particles। चैडविक ने बोरॉन और बेरिलियम जैसे हल्के एलिमेंट्स पर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई और न्यूक्लियर रिएक्शन करवा के देखा। He found that some new particles were emitted which carry no charge but have mass nearly 1 unit। उसने ये देखा कि कुछ नए पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं जिन पर कोई चार्ज तो नहीं है, देखिए 0 0, लेकिन उनका मास 1 यूनिट के क्लोज है, ऑलमोस्ट 1 यूनिट। These new particles were called neutrons। इन नए पार्टिकल्स को नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स। देखिए जनरली क्या होता है, बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 4 और मास नंबर 9 है, उस पर अल्फा पार्टिकल 2 4 की बम्बार्डमेंट करवाई गई तो कार्बन बना। देखिए 4 and 2 6, 9 and 4 13 होता है, 12 मास कार्बन का है। बाकी एक और पार्टिकल निकला जिस पर कोई चार्ज तो नहीं है लेकिन 1 मास है उसका, ठीक है। इस पार्टिकल को हमने नाम दिया है न्यूट्रॉन क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं। सेम हियर, अल्फा पार्टिकल 2 4 को हमने बम्बार्डमेंट कराई 5 11 बोरॉन पर, तो 5 and 2 7, यानी कि चार्ज तो नहीं बचा, लेकिन 11 and 4 15, जिसमें से 14 तो मास नाइट्रोजन का है और 1 यूनिट मास का कोई नया पार्टिकल जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो रिलीज हो गया, तो इसे हमने नाम दिया न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डेफिनेशन क्या बनती है, अ न्यूट्रॉन मे बी डिफाइंड एज द फंडामेंटल पार्टिकल। ये वो फंडामेंटल पार्टिकल है, ये वो बेसिक पार्टिकल है विच कैरीज नो चार्ज, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, बट मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। लेकिन इसका मास या तो हाइड्रोजन एटम के इक्वल होगा या प्रोटॉन के मास के इक्वल होगा, और इन दोनों का ही मास 1 यूनिट मास माना जाता है। हाइड्रोजन एटम का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, तीनों का मास हम 1 यूनिट मास लेकर चलते हैं। तो ये था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो कि की है चैडविक ने, चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने। देखिए अब हमने ये 3 पार्टिकल्स पढ़े हैं, इनका ओवरव्यू ले लेते हैं, इनके डिस्कवरर कौन है, इन पर चार्ज और मास कितना कितना है। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने पढ़े उनमें सबसे पहले पार्टिकल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, जिसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं, ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज से। इसकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने। इस पर चार्ज होता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम है, और आगे माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। इसका मास 9.1 × 10⁻28 ग्राम्स या 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, या हाइड्रोजन एटम के मास का 1837वां हिस्सा है, 1/1837 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। पार्टिकल का नाम प्रोटॉन, डिस्कवरर गोल्डस्टिन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसको रिप्रेजेंट हम P के ऊपर पॉजिटिव चार्ज से करते हैं। इसके ऊपर जो चार्ज है वो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज ऑलमोस्ट सेम है, मैग्नीट्यूड इनका बिल्कुल सेम होता है, बस फर्क होता है तो सिर्फ साइन का, ये नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में है। इट इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसका मास जो है, प्रोटॉन का मास, वो 1 यूनिट मास होता है, 1.66 × 10⁻24 ग्राम और 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है। न्यूट्रॉन जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इनको जनरली N से रिप्रेजेंट किया जाता है। चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी की थी। इन पर कोई चार्ज नहीं होता और इनका मास भी प्रोटॉन्स के ही इक्वल होता है, 1 यूनिट मास होता है, जिसकी वैल्यू 1.66 × 10⁻24 ग्राम और 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। और इनका मास हम ये भी कह सकते हैं कि लगभग हाइड्रोजन के मास के इक्वल ही होता है। तो ये हैं हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स और उनकी डिस्कवरी।
अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे मॉडल ऑफ एटम्स। थैंक यू क्लास।